बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिर महमूद। तो उसमें आज देखते हैं केमिस्ट्री 9 चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो उसमें हमने जो है 4 टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पढ़ ली थी। उसके बाद जो 5th है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी 5th वन, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब गैसों को अगर आप कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाती है, दबाएंगे गैसें दब जाती हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके दरमियान क्या होती हैं जी, एम्प्टी स्पेसेस। क्या होती हैं? एम्प्टी स्पेस। फर्स्ट कहें गैस है किसी कंटेनर में, तो इसके ऊपर ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन है, ढक्कन है, मूव कर सकता है। तो अगर ये अनकम्प्रेस स्टेट है, अगर आपने कंप्रेस नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला, तो ये अनकम्प्रेस स्टेट है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डाल दें, इसके ऊपर क्या करें, प्रेशर डाल दें, ठीक है। तो प्रेशर डालने से गैस के मॉलिक्यूल जो है प्रेशर डाल दिए, देखिए ये कंप्रेस स्टेट है। आपने प्रेशर डाल दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, ये कंप्रेस्ड स्टेट है। और ये अनकम्प्रेस्ड स्टेट। ये कंप्रेस स्टेट और ये अनकम्प्रेस्ड स्टेट। तो इसका मतलब गैसों को जब आप कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो दब जाती है। क्यों दब जाती है? क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है? एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, जिसकी वजह से आप जब प्रेशर डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल दूर होते हैं, पास पास आ जाते हैं। बस जो जगह, जो खाली जगह जो है, वो खाली जगह जो भर जाती है थोड़ी सी, तो वो करीब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब गैसेज जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है गैसेज के पार्टिकल्स के दरमियान। देखिए जी कंप्रेसिबिलिटी क्या, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं, दैट्स वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। अच्छा खासा वॉल्यूम कम हो जाता है अगर आप कंप्रेस करते जाए। अब ये आपने व्हेन गैसेज आर कंप्रेस्ड, जब आप गैसेज को कंप्रेस करते हैं, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर, तो दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, फिर एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, और फिर वो उसके बाद लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन अनकम्प्रेस्ड है। उसकी निस्बत जो पहले उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है अनकम्प्रेस्ड स्टेट में, तो ये वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अनकम्प्रेस्ड स्टेट में। तो जब आप कंप्रेस स्टेट में देखेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि अब उससे कंप्रेस किया आपने, ठीक। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की खसूसियत है। ये टिपिकल प्रॉपर्टी है गैसेस की, कि गैसेस को आप कंप्रेस करें, दबाएं तो वो दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा आसान बात मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है जो गैस के मॉलिक्यूल हर टाइम मोबाइल होते हैं, हर टाइम हरकत में होते हैं। 6th वन, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब गैस के मॉलिक्यूल हर टाइम कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, ठीक। फर्स्ट करें कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल हर टाइम रैंडम मोशन करते हैं, बेतरतीबी हरकत, ये हर तरफ मूव करते हैं, बेतरतीबी हरकत करते हैं, और हर टाइम हरकत करते रहते हैं। कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और बेतरतीबी रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन्स करते हैं। वजह क्या है? हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में। क्या चीज़ पाई जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, हर टाइम गैस के मॉलिक्यूल हरकत में होते हैं। तो ये आप अच्छी तरह पढ़ेंगे इसको। तो कंप्रेसिबिलिटी वाले आप अगर पूरा याद करना चाहिए, पूरा ही याद कर लें आप, इसका थोड़ा शॉर्ट करवा दूंगा मैं आपको। मोबिलिटी पहले पढ़ लेते हैं सारा। क्या, गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। गैस के मॉलिक्यूल हर टाइम हरकत में होते हैं, रुकते नहीं हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। बिकॉज वजह क्या, गैस मॉलिक्यूल पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी थे। पोजेस मीन रखना, गैस के मॉलिक्यूल पोजेस मीन रखना, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर रखते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी।
दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर देयर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं। अगर एम्प्टी स्पेसेस ना हो फिर वो मूव ना कर सकें फ्रीली। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन द मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से हमने गैस के मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो जाते हैं जल्दी से, एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी डिफ्यूजन के टॉपिक में कि अगर दो गैसें अगर आप मिक्स करें जल्दी से मिक्सअप हो जाती हैं। क्यों मिक्स हो जाती हैं? मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के मॉलिक्यूल जल्दी से गैसेज आपस में मिक्स हो जाती हैं। दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है जिसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। तो ये पूरा पढ़ लेंगे अच्छी तरह, बड़ी आसान सी बातें हैं। याद करना है तो आप यहाँ तक याद कर लेंगे, यहाँ तक। पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रीज़न भी आ गई इसमें और काफ़ी सारी बातें आ गई। पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी। सेवंथ है डेंसिटी ऑफ गैसेस के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस के बारे में। डेंसिटी की बात की जाए तो ऑल यू नो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। इन दो चीज़ों पे डेंसिटी जो है डिपेंड करती है, मैस पे और वॉल्यूम पे। यानी ये जो मैस है ना, मैस और डेंसिटी के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर मैस किसी सब्सटेंस का ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक? मैस कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। यानी मैस और डेंसिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ भी ज़्यादा, एक चीज़ कम दूसरी चीज़ भी कम। और ऑन द अदर हैंड वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, और एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। यानी अगर गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आपको गैसेस के बारे में पता है, आप कॉमन सेंस की बात, आप गैस की बात करें, जो गैसेस हैं उनका मैस जो कम होता है, ना होने के बराबर मैस है, बहुत ही कम मैस होता है, और उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर आप गैस को बंद ना करें किसी चीज़ में, जैसे आपको फर्ज कर, जैसे सिलेंडर्स में हम फिल कर लेते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं ना, वहाँ जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें गैस हमने बहुत ही कंप्रेस करके रखी होती है। तो सिलेंडर की बात नहीं हो रही, ओपन गैस की बात हो रही है। जैसे इस रूम में गैस है, इस रूम में गैस है, एयर इज़ आल्सो गैस। अब देखिए इस रूम में गैस है तो देखिए उस गैस से पूरे रूम में फैली हुई, तो वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो गया उस गैस का। तो जनरल बात कर रहे हैं तो गैसेस का मैस बहुत ही कम होता है। मैस क्यों कम होता है गैसेस का? आप देखिए यहाँ गैस है, इस रूम में एयर है, तो मुझे कहीं भी फील नहीं हो रहा कि मैंने कोई बोझ उठाया हुआ है, कोई वज़न उठाया हुआ है, लेकिन एयर तो रूम में है और एयर के मॉलिक्यूल्स मेरे टकरा रहे हैं, मेरे पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका मैस जो है गैसेस का बहुत ही कम होता है। मैस कम तो गैस की डेंसिटी भी कम। और वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, और मैस कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो ये रिलेशनशिप है। दैट्स वाई गैसेस की वेरी वेरी लो डेंसिटी होती है। गैसेस हैव वेरी वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। यानी आप ये देख लें 1000 टाइम्स, 1000 गुना कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है
उससे गैस की डेंसिटी 1000 टाइम्स कम होती है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क है, इतनी कम डेंसिटी है गैस की। ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात की जाए तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप देखें जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी स्पेसिफिक देखें वॉल्यूम होता है। जैसे वाटर है, और वाटर एक जगह पे है, ऐसे तो नहीं वाटर पूरे रूम में फैल रहा हो, ऐसे नहीं होता। वाटर है या कोई लिक्विड है तो उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ठीक। तो दैट्स वाई डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। और इस तरह सॉलिड्स का वॉल्यूम और ज़्यादा जो है कॉम्पैक्ट होता है, कम होता है वॉल्यूम, तो उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो लिक्विड्स और सॉलिड्स की डेंसिटी 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है गैसेस से, और ये बहुत ही बड़ा फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बात जो आपने सीखनी है इस लेक्चर में, वो बड़ी अहम बात है। वो ये है जी कि आपने अगर गैसेस की डेंसिटी मेजर करनी है, गैस की अगर आपने डेंसिटी को मेजर करना है ना, तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं? ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। देखिए ऊपर ग्राम्स क्यों आया? क्योंकि डेंसिटी के ऊपर क्या होता है? मैस के लिए ग्राम्स, तो ग्राम्स ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब, तो क्या आएगा? डेसीमीटर क्यूब। तो गैसेस की डेंसिटी हम ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। क्लियर होगी इसमें बात? और ऑन द अदर हैंड जो लिक्विड्स होते हैं आपके, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की डेंसिटी आप मेजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम्स पर सेंटीमीटर। वजह क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम? गैसेस की डेंसिटी ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब और लिक्विड और सॉलिड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ऊपर तो ग्राम ही है, मैस का यूनिट ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, इसका तो कोई इशू नहीं है। फ़र्क कहाँ आ रहा है? वॉल्यूम के यूनिट में। गैसेस के लिए वॉल्यूम के यूनिट हम डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, और लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम का यूनिट हम सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास गैसेस हैं, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम बिग यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, और अगर वॉल्यूम कम है तो हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देखें कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डेसीमीटर क्यूब इज़ अ वेरी बिग यूनिट एंड सेंटीमीटर क्यूब इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो आप बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ों के लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। डेसीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, वो गैस के लिए इस्तेमाल करिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, तो इसलिए गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, आपको पता है लिक्विड एंड सॉलिड्स का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो उसके लिए छोटा वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करेंगे विच इज़ सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट्स वाई बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब while the density of liquid and solid measured in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं हम डेंसिटी ऑफ गैसेस के लिए और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए। ये भी हमारे आज के लेक्चर में है। दूसरा एक और चीज़ डेंसिटी के हवाले से कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैसेस increases by cooling। शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग, यानी अगर आप गैस को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या होगा? गैस को ठंडा करने से उनकी डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वजह क्या है स्टूडेंट्स? वजह यह है कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब जब गैस को ठंडा करेंगे तो उसका वॉल्यूम सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा। ठीक, आपको पता है कि गैसेस को जब हम ठंडा करते हैं
तो उनका साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जब गैसेस को आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पे गैसेस फैलती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। तो दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग। गैसेस को आप ठंडा करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, गैसें जो सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का। तो गैस का वॉल्यूम कम होगा तो अल्टीमेटली डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय कूलिंग। उसके बाद देखते हैं बुक में क्या मटेरियल हमारे पास। देखें स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ गैसेस कह रहे गैसेज हैव लो डेंसिटी दैन लिक्विड एंड सॉलिड्स, इट इज ड्यू टू द लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या गैसेज की डेंसिटी बहुत कम होती है, अभी हमने डिस्कस किया। उसकी वजह यही है कि गैसेज का मैस जो है बहुत कम होता है और वॉल्यूम उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो लाइट मैस होने की वजह से, मोर वॉल्यूम होने की वजह से गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। गैस डेंसिटी इज मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जो गैसेस की डेंसिटी है वो हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा वॉल्यूम के लिए हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम का, और कम वॉल्यूम कम डेंसिटी के लिए हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी वैल्यू होती है उसी लिहाज से हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और बात बहुत अहम है जी, लिक्विड एंड सॉलिड आर 1000 टाइम्स डेंसर देन गैसेस। लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी 1000 गुना ज़्यादा होती है गैसेस से। ये बहुत अहम MCQs पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर डेंसर देन गैसेस। तो व्हाट विल बी द आंसर? आप आंसर कहेंगे 1000 टाइम्स, 1000 गुना ज़्यादा होती है डेंसिटी उनकी। आफ्टर दैट डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज बाय कूलिंग, और गैसों को ठंडा करते जाएं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। वजह क्या है? अभी हमने देखा, बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठंडा करने से गैस का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। आफ्टर दैट एग्जाम्पल है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कितना होता है स्टूडेंट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm, या कह सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसे हम कहते हैं दिस इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 सेंटीग्रेड एंड 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 0 सेंटीग्रेड। तो इस एग्जाम्पल में यही बताया जा रहा है कि अब देखें ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। अब ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड पे 1.4 है डेंसिटी, कम है, ठीक है। अब ठंडा करें ऑक्सीजन गैस को, आपने ठंडा किया 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया। पहले टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड था, आपने 0 सेंटीग्रेड तक ऑक्सीजन को ठंडा किया, तो ठंडा करने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो डेंसिटी कितनी होगी? 1.5 डेसीमीटर क्यूब हो गई। इसका मतलब है एग्जाम्पल आपको क्लियरली बता रही है कि अगर आप गैसेस को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था आज का। हमारी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। 7 हमने पढ़ी है टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।